हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे और वो ये है कि हमारे पास एक कस्टम प्लगइन है। उस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद अगर हम क्रिएट करना चाहें एक वर्डप्रेस पेज मीन्स हमारा खुद का पेज, तो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे तो फिलहाल हमने इस पूरे कोर्स में एक प्लगइन को क्रिएट किया है विथ नेम एम्प्लॉय सिस्टम। इस एम्प्लॉय सिस्टम प्लगइन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। इस पूरे प्लगइन के अंदर हमने एक क्रेड सिस्टम को क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम MySQL के सारे ऑपरेशंस को देख सकते हैं। अब इसी प्लगइन को एक्टिवेट करने के साथ हम चाहते हैं कि एक वर्डप्रेस का पेज, एक अपना कस्टम पेज हम क्रिएट करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स आप मिस न करें और हम हमेशा की तरह वीडियोस अपलोड करते रहें। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में इस प्लगइन को एक्टिवेशन के दौरान हमने एक टेबल भी क्रिएट किया है wp_ems फॉर्म डेटा। उसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम वर्डप्रेस के पेज को क्रिएट कर सकें। अगर मैं जाऊं अपने एडिटर में, हम ओपन करने वाले हैं wp कंटेंट प्लगइन्स और ये रहा हमारा कस्टम प्लगइन। कस्टम प्लगइन फोल्डर से हम ओपन करने वाले हैं अपने मेन फाइल को और इस मेन फाइल में, जो कि प्लगइन का मेन फाइल है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन को यूज किया है, वर्डप्रेस के फंक्शन को, रजिस्टर एक्टिवेशन हुक। इस फंक्शन के थ्रू हमने एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया है। ये हमारा ओन क्रिएटेड फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर हमने टेबल्स के क्रिएट करने का कोड लिखा है। इसी फंक्शन के अंदर हम उसी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम वर्डप्रेस के पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं एक सिंगल लाइन कमेंट ऐड करूं, क्रिएट वर्डप्रेस पेज क्रिएट करने के पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को या कह ले कॉन्सेप्ट को हम समझना चाहेंगे और वो ये है कि अगर मैं जाऊँ डेटाबेस में, हम ओपन करने वाले हैं wp पोस्ट। अगर आपके केस में कोई और प्रीफिक्स है, सिंपल आपको ओपन करना है पोस्ट वाले टेबल। यहाँ पर मेरे टेबल में काफ़ी सारे एंट्रीज हैं और जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि वर्डप्रेस के अंदर अगर हम किसी पेज को क्रिएट करें, किसी पोस्ट को क्रिएट करें, तो ऑटोमेटिकली वो सारे डेटा हमारे इसी टेबल में सेव होती है। अगर मैं जाऊँ उसके स्ट्रक्चर में तो नंबर ऑफ कॉलम्स काफ़ी है इस टेबल में। यहाँ पर बेसिकली किसी भी पोस्ट को क्रिएट करना हो, पेज को क्रिएट करना हो, इवन किसी मीडिया फाइल को अपलोड करना हो, क्रिएट करना हो, सारा का सारा एंट्रीज हमारा ये टेबल हैंडल करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो हम देखने वाले हैं कि एक पेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम बेसिकली इसी टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक रो को इंसर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है, अगर उनकी बात करूँ तो सबसे पहले है पोस्ट टाइटल। इसका मतलब क्या टाइटल होगा, हम पास करने वाले हैं उस पोस्ट के अंदर कुछ कंटेंट। पोस्ट कंटेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट स्टेटस। इसका मतलब क्या वो ड्राफ्ट में है, प्राइवेट है या पब्लिश है, उस स्टेटस को हम इस कॉलम के अंदर पास करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट नेम, जो कि एक स्लग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एक पेज क्रिएट किया है तो उस पेज का क्या स्लग है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें वन बाय वन पास करने हैं एक वर्डप्रेस फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन के थ्रू उसको यूज़ करने के बाद हम उस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। उस फंक्शन को यूज़ करने के पहले अगर मैं सर्च करूँ wp insert post, एंटर प्रेस करूं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है फ्रॉम वर्डप्रेस। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस फंक्शन के अंदर हमें एरे ऑफ डेटा पास करना है और इस एरे ऑफ डेटा के थ्रू हम उस पोस्ट या पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है, रिमेंबर, हम इसे कोर PHP या सिंपल PHP में यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड हैं, ऑप्शनल हैं, उनके सारे इंफॉर्मेशंस हमारे इसी डॉक्यूमेंटेशन में हैं, जैसे कि पैरामीटर्स, ID जो रिक्वायर्ड हैं, पोस्ट ऑथर, पोस्ट डेट GMT। ये सारी चीज़ें हैं जो हम पास कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम उन वैल्यूज को देख सकते हैं, जैसे पोस्ट कंटेंट ये डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है, ये भी डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है, और अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम इसी फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लूँगा। अब हम यहाँ जाने वाले हैं wp_insert post। एक वेरिएबल हम पास करेंगे पेज डेटा के नाम से
ये एक एरे टाइप होगा, हम उसे डिफाइन करना चाहेंगे। सो पेज डेटा इक्वल्स टू एरे, और यहाँ पर इस एरे के अंदर हम उन सभी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को यूज करना चाहते हैं जो एक पेज क्रिएट करने के लिए नेसेसरी है। सो सबसे पहले हम पास करना चाहेंगे पोस्ट टाइटल। सो पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल। अगर मैं जाऊँ डेटाबेस टेबल पोस्ट वाले में, तो यहाँ से मैं इस कॉलम को कॉपी करूँगा, पुट करूँगा, और ये है सिंपल जो हमने प्लगइन बनाया है। अगर उसके नेम को मैं कॉपी कर लूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। सो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पेज। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट स्टेटस। तो ऑटोमेटिकली जो ये पोस्ट हम क्रिएट करेंगे, अगर इसका स्टेटस हमने पास नहीं किया तो ये जाएगा ड्राफ्ट सेक्शन में। सो अगर इसके पैरामीटर के बारे में और देखना हो तो सिंपल पोस्ट स्टेटस हम इस फंक्शन के अंदर सर्च करेंगे तो हम देख पाएंगे पोस्ट स्टेटस का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है ड्राफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट टाइप। अगर इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद सो यहाँ पर ड्राफ्ट के बजाय मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज हमने क्रिएट कर किया है या जो करने वाले हैं ये पब्लिश हो, तो हम पास करने वाले हैं पब्लिश। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट टाइप। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने ये पैरामीटर पास नहीं किया तो ये जो पेज हम क्रिएट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली ये पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पास करने वाले हैं पेज। अगर सारे कॉलम्स के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको सही तरीके से लेना है तो आप इसी फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम पास करेंगे पोस्ट कंटेंट। इसका मतलब जो भी पेज हमने क्रिएट किया है उसके पेज में हम कौन सा कंटेंट को पुट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल दिस इज अ सैम्पल कंटेंट हम एक मैसेज को लिखने वाले हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे और एक और पैरामीटर पास करेंगे पोस्ट नेम। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि ये हमारा पेज स्लग है। तो यहाँ पर अगर मैं स्लग क्रिएट करूँ, जैसे कि अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, पुट कर दूँ स्मॉल ई हाइफन मैनेजमेंट हाइफन एस हाइफन पी। तो इस तरीके से गाइज हमारा वो पेज डेटा का एरे कंप्लीट हो चुका है। इस एरे ऑफ डेटा को हमने पास किया है WP insert पोस्ट फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन हमने कॉल किया है अपने रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन हुक में। इसका मतलब कि जब भी हमने प्लगइन को एक्टिवेट किया टेबल क्रिएट हुई, साथ ही साथ ये जो कोड है ये भी एक्सिक्यूट हुई और हमारा जो वर्डप्रेस पेज है वो भी क्रिएट हुआ। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउजर में अपने प्लगइन के अंदर, सबसे पहले हम इसे अनइंस्टॉल करने वाले हैं। तो प्लगइन्स, ये हमारा वो प्लगइन है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, हम इसे डीएक्टिवेट करेंगे। प्लगइन डीएक्टिवेटेड। होपफुली जो टेबल हमने क्रिएट किया था वो भी डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हम प्लगइन को एक्टिवेट करने वाले हैं। एक्टिवेट, प्लगइन एक्टिवेटेड, एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। रीलोड करें, टेबल भी क्रिएट हुआ है। साथ ही साथ ये जो पोस्ट वाला टेबल है अगर मैं डिसेंडिंग में करूं तो हम देख पाएंगे हमारा एक डेटा एंट्री हो चुका है इस टेबल में, और इसका अगर मैं सर्च करूं पोस्ट टाइप तो ये हमने बनाया है एक पेज, साथ ही साथ ये स्लग है। तो इसी तरीके से इसे कंफर्म करने के लिए मैं जाऊंगा एडमिन इंटरफेस में, पेजेस वाले मेन्यू के अंदर क्लिक करने वाले हैं तो हम देख पाएंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पेज। अगर इसे हम व्यू करें तो ये वो हमारा पेज है, साथ ही साथ ये वो कंटेंट है जो हमने यहाँ पास किया है। तो ये है गाइस सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट टू क्रिएट अ वर्डप्रेस पेज ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। इन केस अगर आपको इन बेसिक सेटिंग्स के अलावा कुछ और कस्टम सेटिंग्स करना हो अपने इसी पेज के साथ, सिंपल हम जाएंगे इस वर्डप्रेस फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और यहाँ पर इसके सिंटैक्स के अलावा, पैरामीटर्स डिटेल के अलावा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और देखने को मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स, कुछ और फंक्शंस, कुछ और पैरामीटर्स जिनको सही तरीके से एनालाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद, उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो पेजेस आप यहाँ से क्रिएट किया है आपने, उनको सही तरीके से आप सेट कर सकते हो। सो ये वीडियो आई होप गाइस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए, जिसमें आपने ये सीखा कि प्लगइन एक्टिवेशन के दौरान या किसी भी एक्टिवेशन के दौरान अगर आपको पेज क्रिएट करना हो तो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
and have a great day.